दावते इस्लामी संगठन को लेकर इन दिनों काफ़ी हंगामा बरप रहा है। दरअसल बरेली ज़िले में जगह जगह पर दुकानों पर ऐसी गुल्लकें देखने को मिली हैं जिस पर दावते इस्लामी लिखा हुआ है। उसके लिए चंदा इकट्ठा होता है और ये चंदा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान से दावते इस्लामी संगठन को चलाया जा रहा है। वहीं उसको लेकर मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान आया है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में थे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दावते इस्लामी संगठन इंटरनेशनल तंजीम है और उसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। वह एक मजहबी तंजीम है। दावते इस्लामी के जो भी काम है वह सब इस्लाम के मानने वालों के हित में उठाए गए कदम है। सुनिए क्या कहना है मौलाना तौकीर रजा का। इस सब के पीछे तहकीक कराइए। इस सब के पीछे एक तो राजस्थान के चुनाव हैं, दूसरे ये कि हिंदू मुस्लिम में इतना उलझा दो और इतना बंटवारा कर दो कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बने रहें, और ये जब तक एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे तब तक देश की जो मूल समस्याएं हैं उन पर कोई बात नहीं करेगा। अगर मुसलमान और हिंदू एक साथ बैठकर बात करने लगे तो मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि हिंदुस्तान में जो श्रीलंका में हुआ है वो यहाँ भी हो सकता है। इसलिए ये किसी भी कीमत पर हिंदू और मुसलमान को मिलने नहीं देना चाहते। ये इल्ज़ाम चाहे पाकिस्तान पे लगा दे या कहीं पे भी लगा दे, लेकिन कन्हैया लाल की हत्या के पीछे आरएसएस है और उनकी वही मुनज़्ज़म साजिश है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नफरत करते हैं। दावत इस्लामी को जिस तरह मैं जानता हूँ, हालांकि मेरे घर से उनके ख़िलाफ़ फतवा भी आया कि वो टीवी पे आते हैं और वो अपना चैनल चलाते हैं। मेरे घर वाले ने फतवा भी दिया है उनके ख़िलाफ़। इसके बावजूद मैंने ये देखा है कि वो लोग पूरी तरह से ईमानदारी के साथ मजहब का काम। तो ऐसे में सर बड़े किसी किस्म की दुनियादारी, किसी किस्म की सियासत में वो नहीं पड़ते। खालिस मजहबी काम है उनका और मजहबी तबलीग करने का काम है। और अत्तारी किसी के नाम के साथ लिखा हो या तौकीरी किसी के नाम के साथ लिखा हो तो मैं तो मुजरिम नहीं हो जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कन्हैया लाल की बलि दी गई है हिंदू मुसलमान दूरियां बढ़ाने के लिए। और मैं हिंदू समाज से अपील करता हूं कि देश के हालात पर गौर करें। मैं आपको देश का वास्ता देता हूं, अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आपको जो मूल समस्याएं हैं, जो असली हमारे मसाइल हैं, उन पर गौर किया जाए और इन तमाम झगड़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए। जिस तरह इन्होंने अभी कन्हैया लाल की हत्या करवाई, इसी तरह कितनी हत्याएं मुसलमानों की लिंचिंग करवाई और क्या क्या कितने। तो उस वक्त मौका मुसलमानों को मरवा के इनका काम चल रहा था तो वो कर रहे थे। अब उन्हें लग रहा है कि मुसलमान को मरवाने से कोई काम नहीं चलेगा तो उन्होंने हिंदू मरवाया है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ और इस दावे के साथ कह रहा हूँ कि हेमंत करकरे शहीद वतन, आपको याद है, उनका नाम कहीं नहीं आता है। कितनी बड़ी कुर्बानी उनकी। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि वो जो आतंकवादी बम्बई पर हमला करने आए थे वो आए नहीं थे, बुलाए गए थे, हायर्ड थे वो लोग। और वो बम्बई को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे, ताज होटल का नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे, बल्कि हेमंत करकरे और उनकी टीम को कत्ल करने के लिए बुलाए गए थे। अगर हेमंत करकरे जिंदा रहते तो इनकी तमाम साजिशें, बड़े बड़े नाम आने थे सामने, इसलिए उनको मरवा दिया। आरएसएस की दो कोशिशें हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की दो कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। एक बार उन्होंने बंटवारा करवाया था। मोहम्मद अली जिन्ना वो हिंदू समाज से आते थे, गुजरात से आते थे और आरएसएस की सरपरस्ती उनके ऊपर थी। दूसरे, और उनका खतना नहीं हुआ था। मैं ये बार बार कहता हूँ कि बंटवारा जिसने करवाया उसकी मुसलमानी नहीं हुई थी, और गांधी जी की हत्या जिसने की वो मुसलमानी करवा के आया था। तो एक ने नुकसान उस तरह पहुँचाया, दूसरे ने नुकसान इस तरह पहुँचाने की कोशिश की कि मुसलमानों का कत्लेआम हो, हिंदू समाज मुसलमानों को मार डाले कि हमारे गांधी जी की हत्या कर दी। तो हुकूमत ने ऐलान करवाया था
कि किसी मुसलमान ने गांधी जी की हत्या नहीं की है, बल्कि गोडसे ने की है, तब वो फसाद रुका था। तो 2 साजिशें इनकी नाकाम हो चुकी हैं। वही तो ये काम जलाल है और उसी साजिश का हिस्सा पहलू खान और अखलाक और डीएसपी ये तमाम लोग रहे हैं। तो वो साजिशें इनकी मुसलसल चल रही हैं। उन साजिशों को नाकाम करना हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत ने मौन धारण किया हुआ है। मैं आज भी प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि ये मौन कब तक रहेगा? देश बर्बाद हो रहा है, देश में अफरा तफरी का माहौल है। आप जिस गुरु को मानते हो उससे मुहूर्त निकलवाइए, हमें बताइए कि आप इस सारे चीज़ों के लिए अपना मौन कब तोड़ने वाले हैं।